बेंगलुरु से बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची है भगदड़। भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो बेंगलुरु में भगदड़ में 4 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में एक महिला और पुरुष भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बेंगलुरु से आपको दे रहे हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ मची और तस्वीरें हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल मौके पर पूरा प्रशासन मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जिनका इलाज भी चल रहा है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। बता दें कि विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी, इस बीच भगदड़ मची और भगदड़ में लगभग 4 लोगों की मौत हो गई है। वक्त की बड़ी खबर, चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये भगदड़ मची है। संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, आरसीबी विक्ट्री की यहाँ पर परेड निकाली जा रही थी, इस दरमियान भगदड़ मची, 4 लोगों की मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी आपके पास हो? जी बिल्कुल, देखिए ये जीत के जश्न में एक दुख भरी खबर है वो सामने आई है। बेंगलुरु के जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसमें आरसीबी की जो जीत हुई थी उसका जश्न मनाया जा रहा था, सम्मान का समारोह था, वो था। तमाम जो प्लेयर्स थे वो वहां पर मौजूद थे और इस दौरान स्टेडियम में करीब 20,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो जुटे, मतलब बेकाबू भीड़ वहां पर हो गई थी और ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां पर भगदड़ मची। और भगदड़ के बाद में जो है अभी तक जो खबर मिल रही है, वो जानकारी मिल रही है, करीब 20 लोग उसमें घायल हो चुके हैं और 3 से 4 लोगों की मौत भी अभी इस हादसे में बताई जा रही है। और चूंकि लगातार जो ये भीड़ जो बेकाबू हुई है उसी की वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल जो कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की जान गई है ये स्पष्ट तौर पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 20 लोगों के आसपास घायल हुए हैं और करीब 3 से 4 लोगों की मौत भी उसमें बताई जा रही है। और पूरा जो ये मामला है ये दरअसल यही था कि जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो पहली बार आईपीएल के इतिहास में जीत दर्ज की है और उसके बाद में जो एक जश्न है पूरे देश में देखा जा रहा था और आज बेंगलुरु की टीम जो है उसको सम्मान किया जा रहा था और उसके जश्न में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो वहां पर भीड़ जुटना स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में जो फैंस हैं वो आएंगे, तो वहां पर माकूल व्यवस्था होनी चाहिए थी। संभवतया अगर भगदड़ मची है तो जरूर ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। भीड़ को देखते हुए भीड़ की व्यवस्था को के लिए तमाम जो बंदोबस्त है संभवतया प्रशासन के द्वारा नहीं किए गए होंगे। इसी के चलते चूंकि भगदड़ मची है और लाठीचार्ज भी बताया जा रहा है कि जब फैंस बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी वहां पर किया था और लाठीचार्ज के बाद में जो भगदड़ है और तेज हुई। उसी का नतीजा ये है कि ये एक दुख भरी खबर है वो सामने आ रही है। तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की बनती है और प्रशासन लेगा भी। लेकिन फिलहाल यही जो चाहे हम मीडिया के माध्यम से या जो भी सभी लोग यही अपील कर रहे हैं कि वहां पर शांति बनाए रखें, क्योंकि जान से ज्यादा जो प्रायोरिटी किसी चीज की होनी नहीं चाहिए। तो अभी यही देखा जाएगा कि स्थिति है जल्दी से जल्दी काबू में हो। और जो इस तरह का हादसा है, चूंकि ये पहला कोई हादसा नहीं है, भगदड़ से कई इस तरह के जो हादसे हो चुके हैं, तो प्रशासन को हमेशा इस तरह के जो बड़ी गैदरिंग वाले आयोजन है उनका पहले से पूरा इंटेलिजेंस रखना चाहिए। किस तरह से जो भीड़ आएगी और भीड़ अगर अतिरिक्त आती है तो उसके लिए किस तरह के जो बंदोबस्त वो किए जाएंगे, तो ये पहले तय होना चाहिए। तो हर बार ये चूक देखने को मिलती है, लेकिन इन सभी जो ऐसे हालात हैं, ऐसे मामले हैं, उनसे सबक कहीं ना कहीं नहीं लिया जाता है और नतीजा हर बार इस तरह के जो नहीं होना चाहिए वो खबरें हम सबके सामने आती हैं। रीचा ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती और जब पता था कि भाई सेलिब्रेट होगा, विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, व्यवस्था पूरी होनी चाहिए थी, तो अब व्यवस्था क्यों नहीं यहाँ पर? जब पता है कि भाई जो लाखों लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं परेड को देखने के लिए, वो काफी खुश भी नजर आते हैं, तो कहने की गलती तो है प्रशासन की। अगर इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे थे इस परेड को देखने के लिए तो व्यवस्था माकूल होनी चाहिए थी। कमी रही है, लापरवाही रही है प्रशासन की इस पूरे मामले को लेकर। सुनील,
अगर भीड़ की वजह से कोई हादसा होता है तो सीधा सीधा जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की बनती है, वो पुलिस की बनती है, वो कानून व्यवस्था देख रहे जिम्मेदारों की बनती है। पहली जो सबसे पहला सवाल यही होता है कि जितनी व्यवस्था है उतनी भीड़ ही शामिल की जाए, लेकिन अगर भीड़ आ भी रही है तो उसको काबू में करने की जो जिम्मेदारी है वो भी पुलिस की है, प्रशासन की है, और जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी है। तो अगर इतनी लाइट अगर भीड़ को लिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लापरवाही की जाती है, ऐसे भीड़ जुटती जा रही है और आपके पास बंदोबस्त नहीं है और आखिरी में इस तरह से भगदड़ मचती है और उसका नतीजा हम सबने देखा कि किस तरह से जो बेचारे लोग इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, वहां पर जो आरसीबी टीम है उनकी जो चहेती टीम है उसकी जीत की खुशी मनाने आए हैं और उनको भगदड़ का शिकार होना पड़ा है। 20 से ज्यादा लोग जो है घायल होना अपने आप में बड़ी बात है और कुछ जो लोग हैं उनकी जो मौत होना भी बताया जा रहा है। तो ये वाकई में काफी दुखद है और इस तरह के जो हादसे ना हो इसको लेकर लगातार हर हादसे के साथ सबसे पहली मीटिंग में यही कहा जाता है कि आगे इसी तरह का हादसा नहीं होगा। तमाम जो बातों पर बिंदुओं पर चर्चा की है, सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उन निर्देशों की पालना नहीं होती है और इस तरह से चूंकि ये कोई इंस्टेंट होने वाली चीजें नहीं है। आरसीबी की टीम कल जीती थी, आज जश्न का कार्यक्रम था, परेड निकाली जा रही थी और चप्पे चप्पे पर जो आरसीबी के फैंस है वो इकट्ठे होकर अलग अलग जगह जा रहे थे। तो ये देखना था प्रशासन को कि व्यवस्थाएं कहां बिगड़ सकती हैं, किस तरह से जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए और कितना जाब्ता है वो तैनात होना चाहिए। अगर जहां भी भीड़ बेकाबू होते लग रही थी तो वहां पर अतिरिक्त जाब्ता भी होना चाहिए था, लोगों को समझाइश करके वहां से दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए था, या फिर अगर आयोजन हो रहा है तो उसकी अनुमति देने वाला भी प्रशासन है। तो अगर अनुमति दिया है तो प्रशासन के पास जरूर उसके इंतजाम होंगे, तभी अनुमति दिया है, तो फिर वो इंतजाम कहां गए, इतना बड़ा हादसा हुआ। और अगर इंतजामात नहीं थे तो आखिर इतने बड़े आयोजन की अनुमति क्यों दी गई प्रशासन ने। तो अभी जो सबसे बड़ा सवाल है और जरूर इस पर जवाब भी देना होगा, प्रशासन को भी, पुलिस को भी और सरकार को भी इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि इस तरह की इतना बड़ा जो मामला हुआ है ये कोई इतना साधारण चीज नहीं है और इस पर जरूर लोग सवाल भी करेंगे। और अब जो है फिलहाल जो स्थिति है जी में अब 4 नहीं बल्कि 7 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि आरसीबी समर्थकों पर लाठीचार्ज से भगदड़ मची है। इस वक्त की बड़ी अपडेट और बड़ी खबर, हादसे के बाद विक्ट्री परेड को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है तो व्यवस्थाएं क्यों माकूल नहीं की गई, व्यवस्थाएं पूरी क्यों नहीं की गई, अव्यवस्था क्यों नजर आई। अगर भीड़ बेकाबू हुई तो इस गलती किसकी रही है। 7 लोगों की इस भगदड़ में देखिए मौत हो चुकी है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर इतनी भीड़ आ रही है तो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि वो व्यवस्थाएं रखे, लेकिन ये व्यवस्थाएं यहाँ पर नाकाफी साबित हुई है। जो तस्वीर हम आप देख पा रहे हैं, कई लोग बेहोश भी हुए हैं, बच्चे बेहोश हुए हैं, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 लोगों की अब तक इस दरमियान मौत हो गई है। फिलहाल अभी विक्ट्री परेड को भी स्थगित कर दिया गया है और तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से ये भगदड़ मची है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ मची है। बता दें आपको कि 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न आरसीबी मना रही थी, विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी, इस बीच भगदड़ मची। हजारों की संख्या में जो भीड़ थी वो वहां पर पहुंची हुई थी इस परेड को देखने के लिए, लेकिन अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई और सभी खिलाड़ियों को देखने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, बेकाबू हो गई। उसके बाद ये भगदड़ मची और इस भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल है। आप सोचिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रही है, लेकिन व्यवस्थाएं माकूल नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। तो किसकी बड़ी ये लापरवाही, गलती है प्रशासन की। अगर इतनी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, व्यवस्थाएं वैसी करनी चाहिए थी। अगर आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है या पुलिस प्रशासन नहीं है तो इतनी भीड़ इकट्ठा होने की परमिशन आपको देनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। 18 साल बाद आरसीबी ने ये ट्रॉफी जीती, ये खुशी पूरा बेंगलुरु बना रहा था, पूरी टीम मना रही थी। इस बीच एक खुशी मातम में तब्दील हो गई, जिसका जो परिणाम है वो यहाँ पर नजर आ गया। इस भगदड़ से 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है,
20 से ज्यादा लोग घायल हैं और हो सकता है ये मौत का आंकड़ा और भी आगे बढ़े। फिलहाल की तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ मची है, कई लोग फिलहाल घायल हैं और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि अब पूरी निगरानी यहां पर रखी जा रही है। बता दें कि हादसा तब हुआ जब भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी हुई थी और जो प्रत्यक्षदर्शियों के जो मौजूद थे उन्होंने कहा है कि जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई अंदर घुसने के लिए, तब खिलाड़ी बहुत सारे वहां पर मौजूद थे तो उनको भीड़ देखना चाहती थी, उनकी झलक पाने के लिए ये भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मची जिसमें 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद है, सभी को वहां से हटाया गया है। लेकिन ये तस्वीर आप देखें, खुशी का माहौल था जो अचानक से मातम में तब्दील हो गया। भगदड़ में अब तक देखिए 7 लोगों की मौत हो चुकी है, अपडेट सामने आया है, 20 से ज्यादा लोग घायल है और हो सकता है ये आंकड़ा मृतकों का और भी बढ़ सकता है क्योंकि जो घायल हैं कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, कुछ ज्यादा ही सिचुएशन खराब है। और साथ ही बता दें कि अभी फिलहाल पूरा पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सभी को तितर बितर किया जा रहा है, शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और सच पे धड़क भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप प्लीज शांति बनाए रखें, कोई भी भगदड़ ना करे। हालांकि सभी लोगों से पहले भी वार्न कर दिया गया था लेकिन कुछ लोग नहीं माने, लेकिन गलती है प्रशासन की क्योंकि जो भीड़ है 18 साल बाद आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी जीती आईपीएल की, तो जाहिर है कि खुशी मनाने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसके साथ ही जो प्लेयर्स है उनकी झलक पाने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं और उसके बाद बेकाबू हो जाते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था पूरी नहीं थी या व्यवस्था पूरी माकूल नहीं थी तो आपको इतनी ज्यादा लोगों की परमिशन देनी नहीं चाहिए थी, कम लोग बुलाते। अगर इतने लोग आ भी रहे हैं परेड में शामिल होने के लिए तो व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई और जैसे ही स्टेडियम में जाने की कोशिश की गई वैसे ही भगदड़ मच गई, भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। अपडेट सामने आया है, 7 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बता दें कि आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं, घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे के पीछे आयोजकों की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में चूक की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच भी कर रहा है, अभी तक मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। तो बता दें कि आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स की टीम को 6 रनों से करारी शिकस्त दी और पहली बार ये खिताब अपने कब्जे में लिया, अपने नाम किया और इसके बाद यहां पर गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत भी किया खिलाड़ियों का, यहां तक कि जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी देखिए बधाई दी थी और साथ ही डिप्टी सीएम भी उनका खुद स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे सभी खिलाड़ियों का। और परेड यहां पर निकाली जाती थी, विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी और इस बीच देखिए हादसा हो जाता है। फिलहाल की अपडेट यही है कि अभी तक देखिए इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि आरसीबी फैंस पर देखिए लाठी चार्ज भी किया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और अचानक से भगदड़ मची, चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुसने की कोशिश भी की जा रही थी, उस बीच ये बड़ी भगदड़ मची है। और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर एक जो पुलिसकर्मी है, जैसे ही सभी लोग स्टेडियम में जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद है वो इन सभी पर लाठी चार्ज कर रहा है। हालांकि सबसे कहा गया कि आप लोग की लाइन लगाकर आप अंदर ही प्रवेश करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, सभी खिलाड़ियों को देखना चाहते थे, उनकी झलक पाने के लिए सब लोग बेताब हो रहे थे। 18 साल बाद ये जीत हासिल हुई थी, ये विक्ट्री मिली थी उन लोगों को और इसके बाद कहीं ना कहीं एक उत्साह लोग के अंदर था कि हम जो प्लेयर्स हैं उनको देख सकें, अपने जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेहनत की है उनको एक एक झलक पाए। लेकिन इस बीच जैसे ही ये पूरी जो फैंस है जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो यहाँ पर लाठी चार्ज भी किया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई थी और ये भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हुई कि इसमें
7 लोगों की अब तक देखिए मौत हो गई है। तस्वीर कुछ सामने आई है जहां पर लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि आप लोग लाइन बना के रखें, आप लोग व्यवस्था खराब ना करें। जो व्यवस्था हमने की है वो आप उसके दायरे में ही रहें, आप आराम से अंदर जाइए, क्योंकि पूरी व्यवस्था हालांकि यहाँ पर की भी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये व्यवस्था नहीं बल्कि अव्यवस्था नजर आई है। अगर व्यवस्था पूरी तरीके से होती तो शायद ये हादसा ना होता। आपको पता है कि जब हजारों की संख्या में जब जो फैंस हैं वो खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए मिलने पहुंचते हैं, वो उनको देखना चाहते हैं, तो आपको व्यवस्था वैसी भी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी उस हिसाब से मौजूद नहीं था वहां पर। अगर व्यवस्थाएं माकूल होती तो शायद ये हादसा ना होता, ये घटना ना घटती, लेकिन ऐसा ही हुआ। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से नहीं थी, इंतजामात तरीके से नहीं किए गए थे, तब भी ये हादसा हुआ। अचानक से जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई, जैसे लाठी चार्ज हुआ फैंस पर और ये भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई। सब अपनी बारी का इंतजार करने लगे और भीड़ जैसे ही अंदर जाती है तब भी ये हादसा हो जाता है। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम है जिसके बाहर ये भगदड़ मची है, अंदर जाने को लेकर ये भगदड़ मची और इसमें देखिए 7 लोगों की अब तक मौत हुई है जो अपडेट आया है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच पे धड़क आप तक पहुंचा रहा है। तो बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन नजर नहीं आ रहा। गिने चुने जो पुलिस कर्मचारी है वो जरूर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पुलिसकर्मी है जो सभी पर लाठी चार्ज कर रहा है, सभी से हालांकि कहा जा रहा है कि भैया आप लोग लाइन लगाए और आराम से अंदर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। भीड़ बेकाबू हो रही है। सोचिए हजारों की संख्या में गिने चुने पुलिसकर्मी क्या ही कर सकते हैं। अगर इतनी संख्या में फैंस पहुंच रही है तो कम से कम उस हिसाब से पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं, यानी कमी तो रही है भाई, व्यवस्थाओं को लेकर कमी रही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर 7 लोगों की इस दरमियान मौत हुई है तो इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये जिंदगी फिर से वापस आएंगी? नहीं ना। आप कुछ भी कर लीजिए, वो वापस नहीं आने वाले, लेकिन ये व्यवस्थाएं पूरी क्यों नहीं की गई हैं? आप खुद देखिए ना, हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन क्या 1-2 पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे? अगर इतने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो व्यवस्था वैसी भी होनी चाहिए थी, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं हुई। गिने चुने जो पुलिसकर्मी वो वहां पर नजर आ रहे हैं। सोचिए ये इतनी संख्या में आपको एक गेट पर यहाँ पर कितने ना जाने आप 200-300 लोग तो मौजूद ही होंगे और उन इतने सारे लोगों के बीच एक पुलिसकर्मी मौजूद है। बस एक गेट पर एक पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहा है, तो भारी लापरवाही तो जरूर हुई है और इस लापरवाही की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर आप देखें, अचानक से जैसे लाठी चार्ज होता है और भीड़ बेकाबू हो जाती है, क्योंकि सबको अपनी बारी का इंतजार था। सब लोग अंदर जाना चाहते थे स्टेडियम के, क्योंकि वहां पर सारे जितने भी जो खिलाड़ी थे वो अंदर ही मौजूद थे, क्योंकि 18 साल बाद देखिए आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी ने जीती, तो एक बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल और जश्न की तैयारी, परेड निकाली गई, विक्ट्री परेड यहाँ पर निकाली गई। लोगों ने देखा, लेकिन लोग स्टेडियम में जाना चाहते थे, लेकिन स्टेडियम में जाने से पहले ये दुर्घटना घट गई। 7 लोगों की इस दरमियान मौत हो गई, क्योंकि व्यवस्था माकूल नहीं थी। अगर व्यवस्थाएं माकूल होती तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। कुछ लोग देखिए पेड़ों पर खड़े होकर, जो फैंस हैं जो पेड़ों पर खड़े हुए हैं वो खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, उनकी झलक पाना चाहते हैं, क्योंकि लोग बेताब हैं कि भाई हमारे खिलाड़ियों ने इतनी मेहनत की है और 18 साल बाद हमको विक्ट्री मिली है, तो वो देखना चाहते थे। लेकिन उस बीच ये भगदड़ मच जाती है और ये बड़ा हादसा हो जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो इसके जिम्मेदार है क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? इसकी फिलहाल जांच पड़ताल तो की भी जा रही है और जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल की तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री तक ये सूचना पहुंच चुकी है, वहां के जो डिप्टी सीएम उनको भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल बाकी जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंच रहा है। ये 3 तस्वीर आप देखें, एक तस्वीर में जहां पर जो गेट है स्टेडियम का, वो फैंस अंदर जाते हुए तो लाठीचार्ज हो जाता है। तस्वीर दूसरी है, वहां पर आपको हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे, यहाँ तक पेड़ पर लोग देखिए खड़े हुए हैं। और तस्वीर तीसरी भी देखिए, पेड़ों पर लोग खड़े हुए हैं, वो फैंस मौजूद है, क्योंकि देखिए विक्ट्री परेड ये निकाली जा रही है और फैंस